हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीव अफेयर्स। तो लास्ट 6 मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये वीडियो पार्ट 2 है, दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आया था थोड़े ही दिनों पहले। तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसबीआई पीओ मेंस, आईपीपीएस पीओ मेंस, आईपीपीएस क्लर्क मेंस, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, आपके करंट अफेयर सेक्शन में। और आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। जो इस चैनल पर एक सीरीज़ शुरू हुआ लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, उन सारे वीडियोज़ की एक अलग प्लेलिस्ट है। और जो इस चैनल पे हर मंथ वीडियोस आते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के 10 डेज़ पे वीकली, उन सभी को आप देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में है। उन सारे वीडियोस में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, और ये वीडियो आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए है। तो इस वीडियो में आपको रिवीजन के तौर पे ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। तो लास्ट 6 मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो पार्ट 2 है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले है, विच एंटाइटी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नियो दुकान इन पार्टनरशिप विथ रिटेल एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो नियो दुकान को किसने शुरू किया? ये शुरू किया गया था पे नियर बाय। तो पे नियर बाय ये कि रिटेलर के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ताकि जो बैंकिंग का जो बिजनेस है वो बढ़ाया जा सके, रिटेलर के साथ फाइनेंशियल सर्विस कस्टमर्स को और रिटेलर्स को प्रोवाइड कराया जाए। तो ये शुरू किया गया था पे नियर बाय के द्वारा, अपने आप में पहला नियो दुकान इन पार्टनरशिप विथ रिटेल एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। जो वीकली और 10 डेज के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोस आते हैं उसमें ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसे भी आप देख सकते हैं। दूसरा है, विच मोबाइल वॉलेट लॉन्च्ड फर्स्ट इंटरैक्टिव जियो स्पेशल वेबसाइट पल्स। तो पल्स नाम का एक जियो स्पेशल वेबसाइट किस मोबाइल वॉलेट कंपनी ने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया गया था फ़ोन पे के द्वारा। तो फ़ोन पे लॉन्च्ड फर्स्ट इंटरैक्टिव जियो स्पेशल वेबसाइट नेम पल्स। विच बैंक पार्टनर विथ वन कार्ड टू लॉन्च मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड मोबाइल फर्स्ट। तो मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड जो है मोबाइल फर्स्ट, इसको किस बैंक ने लॉन्च किया था वन कार्ड के साथ मिलकर? ये किया गया था एसबीएम बैंक इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस बेस्ड इन इंडिया। तो एसबीएम बैंक इंडिया ने इसको शुरू किया मोबाइल फर्स्ट, एक मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड सर्विस है। एनपीसीआई पार्टनर विथ विच फिनसर्व टू लॉन्च रुपे एपीआई। रुपे एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो एनपीसीआई ने किसके साथ पार्टनरशिप करके ये लॉन्च किया रुपे एपीआई? ये किया गया एनफिनी के साथ मिलकर। एनफिनी एक फिनेंशियल सर्विस फिनसर्व कंपनी है, और इसके साथ एनपीसीआई ने मिलकर लॉन्च किया रुपे एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म। विच बैंक पार्टनर विथ एम स्वाइप टेक्नोलॉजीज टू लॉन्च वाइस पीओएस गो। वाइस पीओएस गो एमएसएमई कस्टमर्स के लिए ये लॉन्च किया गया कर्नाटका बैंक के द्वारा। तो कर्नाटका बैंक ने पार्टनरशिप किया था एम स्वाइप टेक्नोलॉजीज के साथ और लॉन्च किया वाइस पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल वाइस पीओएस गो फॉर एमएसएमई कस्टमर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कस्टमर्स के लिए। द क्रेडिट कार्ड वेरिएंट्स सेलेस्टा, इंपीरियो एंड सिग्नेट इन एसोसिएशन विथ वीज़ा लॉन्च्ड बाय। तो वीज़ा के साथ मिलकर सेलेस्टा, इंपीरियो और सिग्नेट नाम का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये लॉन्च किया गया फेडरल बैंक के द्वारा। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय फेडरल बैंक। विच बैंक अप्रूव्ड $150 मिलियन लोन फॉर अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के शहरी विकास और आवास ये प्रोजेक्ट के लिए $150 मिलियन का लोन अप्रूव किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने। हाउ मेनी बैंक्स ज्वाइन अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क इन अर्ली सितंबर। तो इस साल सितंबर में कितने बैंकों ने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को ज्वाइन किया? ये 8 हैं इसका आंसर। 8 बैंक्स। जो कौन कौन से बैंक हैं? एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आईडीएफसी, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक। तो इन 8 बैंकों ने ज्वाइन किया अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, जो कि आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जो भी फिनेंशियल डेटा है उसको और मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए, जो उसके होल्डर हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके बीच, और हर तरह का डेटा को कलेक्ट करके उसे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के तौर पे बताने के लिए ये शुरू किया गया था अकाउंट एग्रीगेटर। इसको ज्वाइन किया 8 बैंकों ने। विच
international organization allocated $17.86 billion to India under SDR. SDR क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये जारी किया गया IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा अंडर SDR, और ये अमाउंट है $17.86 बिलियन। लोन्स एंड फंड्स का भी एक वीडियो आया था कुछ ही दिनों पहले, लास्ट 6 मंथ में जितने भी अप्रूव किए गए उसे भी आप देख सकते हैं। एक वीडियो और आएगा एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले। विच हैज़ बिकम फर्स्ट लेंडर बैंक टू लिस्ट $1 बिलियन 80 एडिशनल टीयर बॉन्ड्स ऑन गिफ्ट IFC, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSC गिफ्ट होता है ये लॉन्च किया गया HDFC बैंक के द्वारा। तो HDFC बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट लेंडर बैंक टू लिस्ट $1 बिलियन एडिशनल टीयर बॉन्ड्स ऑन गिफ्ट IFSC, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। विच पेमेंट बैंक enabled India's फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी विथ दिल्ली मेट्रो? तो विच पेमेंट, कौन से पेमेंट बैंक ने फास्टैग सर्विस शुरू किया है दिल्ली मेट्रो के साथ? ये शुरू किया गया पेटीएम पेमेंट बैंक। और दिल्ली मेट्रो के कौन से स्टेशन पे? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। तो उस जो इंडिविजुअल वीडियो है उसमें और भी डिटेल बताया गया है, तो अभी बता रहा हूँ मैं कि ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के साथ, मतलब उस पर्टिकुलर मेट्रो स्टेशन पे ये शुरू किया गया फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी। वहाँ जो भी आएंगे कम्यूटर्स वो अपनी गाड़ी को पार्क कर सकेंगे फास्टैग बेस्ड सर्विसेज से, और ये शुरू किया गया पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। हाउ मेनी एंटाइटीज कंप्लीटेड द टेस्ट फेज ऑफ थर्ड कोहोर्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स सेलेक्टेड बाय RBI? तो जो तीसरा चरण था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का RBI के द्वारा शुरू किया गया, इसमें कितने एंटाइटीज़ ने टेस्ट फेज को कंप्लीट किया? इसका आंसर होगा 6। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स RBI जो करता है, जो किसी तरह का बैंकिंग इकोनॉमिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आता है उसका लाइव टेस्टिंग करता है कि वो कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना सिक्योर्ड है। वो सब कुछ RBI टेस्टिंग करता है और उसी को कहा जाता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो टोटल 6 एंटिटी ने कंप्लीट किया थर्ड कोहोर्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स सेलेक्टेड बाय RBI। गवर्नमेंट अपॉइंटेड हाउ मेनी मर्चेंट बैंकर्स फॉर मैनेजिंग IPO फॉर LIC इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग LIC के लिए? तो कितने मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट किया है? ये टोटल है 10। 10 मर्चेंट बैंकर्स हैव अपॉइंटेड फॉर मैनेजिंग IPO इन LIC। विच बैंक लॉन्च्ड यूनिट ट्रांजैक्ट टू सिंप्लीफाई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स? तो यूनिट ट्रांजैक्ट ये लॉन्च किया गया HSBC बैंक के द्वारा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। विच एंटाइटी लॉन्च्ड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स स्कीम? तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम ये लॉन्च किया गया टाटा कैपिटल के द्वारा। तो टाटा कैपिटल लॉन्च्ड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। विच बैंक इन पार्टनरशिप विथ IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज विल सेट अप AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सेंटर इन बेंगलुरु? तो कौन से बैंक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सेंटर खोलेगा बेंगलुरु में? ये शुरू किया जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। तो कोटक महिंद्रा बैंक विल स्टार्ट अ सेटअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सेंटर इन बेंगलुरु। LIC लॉन्चेस विच ऐप फॉर इट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स? अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए LIC ने कौन से ऐप को लॉन्च किया? इसका नाम है प्रगति। प्रगति स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। विच NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैज़ इश्यूड इंडियाज फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बॉन्ड 300 मिलियन यूरो का? तो पहला फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बॉन्ड को इशू करने वाला बना पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC। तो रिसेंटली इसने इशू किया फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बॉन्ड, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को अब रिसेंटली महारत्न का टैग दिया गया था कुछ ही महीनों पहले। महारत्न कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिनो पेमेंट बैंक अपॉइंटेड विच एक्टर एज फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर? तो फिनो पेमेंट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये चुना गया पंकज त्रिपाठी को। विच बैंक पार्टनर विथ मास्टर कार्ड
लॉन्च्ड यूज़ बेफिकर। मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में किस बैंक ने लॉन्च किया यूज़ बेफिकर? इसका आंसर होगा आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक, आरबीएल बैंक। As per RBI report, bank credit grew by how much percent in fiscal year 21 due to CASA, current account, saving accounts? तो बैंक के क्रेडिट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, इसके और भी डेटा हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में बताया गया जो वीकली बैंकिंग अवेयरनेस का आता है। तो इसका आंसर होगा 11.9%। तो बैंक क्रेडिट में जो बढ़ोतरी हुई है वो 11.9% की हुई है एज पर CASA, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। Which PSU collaborated with ICICI for fuel payments through FASTags? FASTag के जरिए जो फ्यूल पेमेंट होगा, किस बैंक मतलब ICICI बैंक के साथ किस PSU ने कोलैबोरेट किया है? ये किया है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। NIPL, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है, पार्टनर विथ लिक्विड ग्रुप टू पावर UPI QR एक्सेप्टेंस इन मार्केट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? तो कितने देशों के मार्केट में NIPL ने लिक्विड ग्रुप के साथ टाइप किया है ताकि वहाँ UPI और QR एक्सेप्टेंस शुरू किया जाए? ये किया गया है कुल 10 देशों में, 10 कंट्रीज। सो NIPL पार्टनर विथ लिक्विड ग्रुप टू पावर UPI और QR एक्सेप्टेंस इन मार्केट ऑफ 10 कंट्रीज, जो सभी एशियन कंट्रीज है और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। Which airline partner with IndusInd Bank to launch co-branded credit cards? तो IndusInd बैंक के साथ विस्तारा ने पार्टनरशिप किया co-branded credit card लॉन्च करने के लिए। Which small finance bank decided to shut down its ATM services pan India? तो कौन से लघु वित्त बैंक ने अपने सारे ATM सेवा को बंद करने का निर्णय लिया था 1 अक्टूबर से? ये होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मुंबई बेस्ड हेडक्वार्टर है वहाँ। Suryodaya Small Finance Bank has decided to shut down its all ATM services pan India to promote digital banking, virtual banking, उसको promote करने के लिए। As per Asia Money, the most outstanding company and bank of 2021, एशिया मनी के रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे बेस्ट है, उत्कृष्ट है 2021 का बैंक, वो है HDFC। और फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी किया था कि कौन सा बेस्ट फॉरेन बैंक है ऑपरेटिंग इन इंडिया। उसका जो अवार्ड दिया गया था, ऑनर किया गया था, वो किया गया था DBS बैंक को, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, DBS बैंक, उसे किया गया था फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग द बेस्ट बैंक इन इंडिया। और एशिया मनी के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग कंपनी और बैंक है 2021 का HDFC। तो ये थोड़े थोड़े स्लाइड कन्फ्यूजन हो सकते हैं अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो। मास्टर कार्ड अनाउंस्ड whom एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? मास्टर कार्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ये इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसेन। तो नॉर्वे के जो चेस ग्रैंड मास्टर और चेस चैंपियन रह चुके हैं मैग्नस कार्लसेन, उन्हें अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया मास्टर कार्ड ने। फॉर विच स्टेट नाबार्ड अप्रूव्ड क्रेडिट प्लान फॉर याक हस्बेंड्री? याक जानवर जो होता है, याक हस्बेंड्री के लिए नाबार्ड ने किस राज्य में क्रेडिट प्लान को अप्रूव किया है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्रा के लिए ये अप्रूव किया गया फॉर याक हस्बेंड्री। विच हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज भीम एंड UPI स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स QR डिप्लॉयमेंट? तो कौन सा पहला देश बना कि जो भारत के भीम और UPI पेमेंट्स को अप्रूव करेगा? वो बना है भूटान। सो भूटान बिकम द फर्स्ट कंट्री एंड इट्स ऑल्सो बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इशू द रुपे डेबिट कार्ड इन अपने देश में। बिजी अ बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पार्टनर विथ विच बैंक फॉर बैंकिंग सॉल्यूशंस? एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है बिजी, इसने किस बैंक के साथ साझेदारी किया है बैंकिंग सॉल्यूशंस को बढ़ाने के लिए? ये किया गया है ICICI बैंक के साथ मिलकर। विच बैंक साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ NABARD टू इम्प्रूव PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने नाबार्ड के साथ MOU साइन किया? ये किया गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। सेबी इंट्रोड्यूस्ड EL बेस्ड, EL क्या है? एक्सपेक्टेड लॉस रेटिंग स्केल्स फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है उनके लिए एक रेटिंग स्केल जारी किया सेबी ने, EL बेस्ड एक्सपेक्टेड लॉस।
हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन EL बेस्ड रेटिंग स्केल, तो कुल कितने लेवल्स हैं EL में, ये टोटल इस आंसर होगा इसका 7, तो कुल 7 हैं। जो वेरी लो इस तरीके से है, हाई मॉडरेट इस तरीके का है EL बेस्ड रेटिंग स्केल जो कि सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। कुल 7 इसमें लेवल्स हैं, 7 लेवल्स। विच हैज़ बिकम फर्स्ट पेमेंट बैंक टू मेक पेमेंट्स फ्रॉम FD अकाउंट्स इन पार्टनरशिप विद इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप करते हुए कौन सा पेमेंट बैंक पहला ऐसा बना है जो कि FD अकाउंट से ही पेमेंट का भुगतान किया जा सकता है? ये बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो जिनका खाता इंडसइंड बैंक में है वो अपने FD से पेमेंट कर सकते हैं, FD अकाउंट से, अगर वो पेटीएम के यूज़र हैं, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के यूज़र हैं तो। फॉर विच स्टेट नाबार्ड एंड NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेलेक्टेड इफ्को किसान संचार फॉर सेटिंग अप 17 FPO इन 6 डिस्ट्रिक्ट। FPO क्या होता है? फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो 6 ज़िलों में 17 FPO बिठाने के लिए नाबार्ड और NSDC ने किस इफ्को किसान को सेलेक्ट किया है, किस राज्य के लिए? इसका आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात के 6 ज़िलों के लिए वहाँ FPO सेटअप करने के लिए नाबार्ड और NSDC ने इफ्को किसान संचार को हायर किया है, सेलेक्ट किया है। तो ये था लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो पार्ट 2। और आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो ज़रूर देखें एक बार। क्वेश्चंस के फ्रेमिंग को, क्वेश्चंस के पैटर्न को जो आप पढ़ते हैं उन्हीं सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनाया गया। आप उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।